आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई नॉन टीचिंग वैकेंसी। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे आपका सैलरी बेस काफ़ी अच्छा रहेगा। परमानेंट पोस्ट है यहाँ पे आपकी, एंड क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे आप यूजी पीजी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट, इतनी ही क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ पोस्ट यहाँ पे ऐसे ही देखने को मिलेगी, यहाँ पे +2 के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो डिटेल वीडियो मैंने कवर कर दिया, तो वीडियो को स्टार्ट करें। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है। गागी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है। ये आपका लिंक मेंशन कर रखा है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। इसी लिंक पे यहाँ पे आपको अपनी डिटेल एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने डिटेल एडवर्टीजमेंट आपके लिए डाउनलोड कर रखी है। हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे मेंशन है आपके लिए। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आपको मेंशन कर रखी है कितनी है, और एक पोस्ट में कितनी जॉब है, प्लस कौन सी कैटेगरी वालों के लिए, प्लस आपका जो अपर एज लिमिट है वो कितनी रहेगी। अपर एज लिमिट होती है या अनरिजर्व वालों के लिए होती है। SC ST को रिलैक्सेशन मिल जाती है, एंड पे लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। फर्स्ट है आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, एक ही वैकेंसी है, अनरिजर्व के अंदर है, लेकिन कोई और कैटेगरी भी अप्लाई कर सकती है। उसके लॉसेज होते हैं, जैसे आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, एज लिमिट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, अदरवाइज आप अप्लाई कर सकती है और कोई कैटेगरी भी अनरिजर्व के अंदर। नेक्स्ट आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट इन बॉटनी 1 वैकेंसी, लेबोरेटरी असिस्टेंट इन केमिस्ट्री 1 वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट 2 वैकेंसी, लाइब्रेरी अटेंडेंट 3 वैकेंसी, एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट 15 वैकेंसी। तो टोटल है आपकी 23 वैकेंसी। उसके अलावा यहाँ पे आपको और डिटेल दे रखी है, लाइक एज रिलैक्सेशन मैंने कहा था मिल जाएगी आपको, तो वो डिटेल दे रखी है कि कौन सी कैटेगरी वालों के लिए कितनी एज रिलैक्सेशन होती है। इफ़ यू बिलोंग टू SC ST तो आपको 3-5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाती है, ठीक है। पर आपको अपना रिलैक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स या कास्ट कैटेगरी के जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको अटैच करना पड़ता है। कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो भी दे रखा है, तो वो भी रीड कर लीजिएगा अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी वाले में आते हो तो। उसके अलावा यूनिवर्सिटी आपको कोई टर्म्स प्रोवाइड नहीं करेगी फॉर अटेंडिंग एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। एंड एप्लीकेशन फीस रहेगी अनरिजर्व OBC वालों के लिए 1000 रुपीज़ है, SC ST EWS के लिए 500 रुपीज़ है। एंड कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है इफ़ यू बिलोंग टू PWD कैटेगरी और वुमन एप्लीकेंट हो तो भी, ठीक है। ये डिटेल दे रखी थी आपको। उसके अलावा आप देखते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के बेसिस पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो पे लेवल 7 का रहेगा। बैचलर्स डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। 3 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी आपको, प्लस आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए, लाइक नॉर्मल कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। डिज़ायरेबल में है कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह है तो आपको ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगी। अदरवाइज आप वैसे भी ले सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज आई थिंक आज सबको ही होती है आजकल के टाइम में। MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीज़ें चलानी आती ही है। नेक्स्ट है आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट में आप +2 के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट के बेस आपकी जॉब है, उसमें भी आप +2 के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरी अटेंडेंट में आप 10th के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है यहाँ पे। एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट में भी आप अप्लाई कर सकते हो 10th के बेसिस पे। तो ये आपको वैकेंसी दे रखी थी, तो मतलब PG से लेकर आप 10th के बेसिस पे आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप C की पोस्ट थी, दैट्स वाई यहाँ पे 10th भी मेंशन कर रखी है। एंड ये सारी रिक्रूटमेंट आपकी गार्गी कॉलेज से रिलीज़ करी गई थी। लिंक मैंने आपको बता दिया है, अप्लाई का लिंक वाली साइट भी मैंने आपको विजिट करा दिया, तो आपको वहीं से अप्लाई करना है। रिक्रूटमेंट आपको रिलीज़ करी गई है 4 Jan को, तो आपको विदिन 21 डेज इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी आप अप्लाई करिए, प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 26 जनवरी। एंड अगर आप क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए और भी डिटेल में देखना चाहते हो तो उन्होंने अलग से डिटेल में एडवर्टीजमेंट दे रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये वो एडवर्टीजमेंट है, जिस भी पोस्ट में आप कंफर्टेबल हो दोनों एडवर्टीजमेंट में देखने के लिए। तो मैं कहूँगी अगर आपको क्वालिफिकेशन वगैरह देखनी है तो इस एडवर्टीजमेंट को ज़रूर विजिट करिएगा अप्लाई करने से पहले, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। इवन अगर डिज़ायरेबल में इन्होंने कंप्यूटर का कोर्स की मेंशन कर रखा है, अगर आपने कर रखा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स या जो भी इन्होंने पूछा होगा वो मेंशन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स में से किसी को सेलेक्ट करना होगा तो आपको प्रेफरेंस प्रोवाइड करी जाएगी वहाँ पे। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, +2 लेवल पे आपने कंप्यूटर कर रखा है, तो उसको मेंशन करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। स्कीम दे रखी है एग्ज़ाम की, 500 मार्क्स का होगा। एंड सिलेबस दे रखा है आपको, पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 आपका सब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। एंड यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स दे रखे हैं 300 एंड 200 मार्क्स का होगा। सिलेबस आपको प्रोवाइड कर रखा है। सिलेबस में आपको रीजनिंग देखने को मिल जाएगा, एंड कुछ इंग्लिश के जो पैराग्राफ्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको एसेज राइटिंग, वहाँ से रिलेटेड आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम होगा, उसकी भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन कर रखी है। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट भी होगा। तो ये टोटल 450 मार्क्स का होगा। क्या आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे वो डिटेल भी यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है। एंड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सपोज अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दे रखा है रीजनिंग एबिलिटी में ये सब्जेक्ट्स से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इस सब्जेक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो, इन पर्टिकुलर ब्रॉड टॉपिक्स को, ठीक है।
ऐसे सिमिलरली आपको हर अपनी पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर रखा है एंड आपको मेंशन कर रखा है कि टेस्ट होगा, तो टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा एंड एग्ज़ाम का पैटर्न आपको दे रखा है, ठीक है। अदरवाइज़ आप उनकी ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो आपको प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से वो भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अप्लाई करिए, प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।